तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोग आज की क्लास देख रहे हैं, याद रखिएगा आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये क्लास स्पेशल चलाई जा रही है। तो सभी लोग क्या करिएगा, हर एक प्रश्न को या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वहीं पे अगर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, निर्माणकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर वहीं पे अगर प्रश्न बनता है कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो ये जो आधार था ये कैबिनेट मिशन 1986 को गठित करने का था। लेकिन अगर चौथा बना प्रश्न ये करा है कि संविधान के प्रारूप समितियों के यहाँ पे समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, यानी इसे बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। अगर वहीं भी बात किया जाए कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो ये जो थे BN राव जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यहाँ पे 55 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट होगा 40। आप लोग कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे दीजिएगा, जितने लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे छठा हमारा कह रहा है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लगा लीजिएगा। जिसे माना गया है संविधान की आत्मा, उसे कहा जाता है प्रस्तावना। और वहीं पे अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को में प्रथम संशोधन कब हुआ था। अगर पहली बार संशोधन जो हुआ था संविधान की प्रस्तावना में, तो वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। और वहीं पे अगर नौवां हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है, तो याद रखिएगा शासन की शक्ति जो होती है जनता के पास होती है, जिसे चाहे वो उस राज्य गद्दी पर बैठा सकता है, जिसे चाहे वहाँ से उतार सकता है। और इसकी जो समय सीमा होती है लगभग 5 वर्षों की होती है। 5 वर्षों तक इसे क्या किया जाता है, चुनाव के माध्यम से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे जनता के पास होता है। अगर वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन था, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय था, यानी सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था। अगर वहीं पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है, 12 है। लेकिन अगर वहीं पे अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल यहाँ पे अधिकार प्राप्त हैं, तो याद रखिएगा 6 अधिकार प्राप्त हैं। अगर वहीं पे बात किया जाए 13वें प्रश्न पे, तो 13वां हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली जो ली गई है ये इंग्लैंड से ली गई है। इतना आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान संसदीय या जो संसद की प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, तो याद रखिएगा ये जो ली गई है आपके इंग्लैंड से। अगर वहीं पर अगर प्रश्न बनता है आपका है कि संविधान यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से यहाँ पे मिलाया गया है या फिर देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे संविधान, यानी रूस के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न अगर हमारा बनता है 15वां, अगर प्रश्न आपके बनते हैं पेपर में कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं, यानी जितनी भी आपातकालीन शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा वो किस देश से ली गई है, तो आपका जो ये देश है यहाँ पे जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जिसके कारण यहाँ पे जितने भी संविधान में शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को, जितना भी वो क्या कर सकता है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो जो है वो आपके जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है 16वां प्रश्न। अगर 16 का हमारा प्रश्न बनता है, देख लीजिए 16 का कह रहा है कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो याद रखिएगा महाभियोग का जो यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर वहीं पे अगर नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 22 भागों में बांटा गया है। अगर वहीं पे 18वां प्रश्न अगर बनता है कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है, तो याद रखिएगा नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये जो लिया गया है आपके चौथे भाग से लिया गया है। अगर वहीं पे अगर हमारा 19वां देखा जाए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है, तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। यहाँ पे प्रेस यानी जो मीडिया है, याद रखिएगा जो मीडिया है
मीडिया है इसको इसका स्वतंत्रता दी गई है कि वो स्तंभ, चौथा स्तंभ माना गया है यहाँ पे आपके संविधान का। तो अगर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 20वें प्रश्न पे, तो 20वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो ये जो भंग कर सकता है लोकसभा, तो ये आपके अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या कर सकता है, यहाँ पे राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है, यानी यहाँ पे फिर से उसके प्रावधान को ला सकता है, प्रावधान को। नेक्स्ट प्रश्न अगर बनता है 21वां, तो 21वां का देखिए हमारा ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा यहाँ पे अध्यादेश ला सकता है। तो अध्यादेश लाने का जो प्रावधान दिया गया है यहाँ पे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लाया गया है। अगर वहीं पे बात किया जाए 22वें प्रश्न की, तो यहाँ पे कह रहा है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति का जो यहाँ पे अधिकार है ये अनुच्छेद जो बनता है आपके 300 क, याद रखिएगा 300 क में बनता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें 23वें की, तो 23वां का जो हमारा कह रहा है कि यहाँ पे संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे 368 में है। अगर वहीं पे बात किया जाए 24वें पे, तो 24 का हमारा देखिए क्या कर रहा है, 24 का हमारा ये प्रश्न कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है तो यहाँ पे 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करता है। लेकिन अगर वहीं पे बात किया जाए वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वो जो अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो 26 का हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है। तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर जिस राज्य को प्रथम राज्य का गठित किया गया है तो वो जो है आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश। अगर वहीं पे नेक्स्ट अगर बात किया जाए हम कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई, तो याद रखिएगा मूल अधिकारों का जो यहाँ पे सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए हमारा 28वें का कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा, अगर प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगर वहीं पर बात किया जाए 29वें और 30वें की, तो 29वां का देखिए हमारा कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की अप्रसिद्धा मूल उन्मूलक किस अनुच्छेद से है। तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 17 से है। नेक्स्ट अगर हमारे यहाँ पे 30वां कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो है 44वें संशोधन, यानी 44वां संशोधन जो हुआ था वो मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न पे। तो 31 का देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, 31 का प्रश्न ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 11, इसके अंतर्गत किसी भी सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है सांसद को। और ये अनुच्छेद जो है याद रखिएगा आपका ये अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 11 है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। देखिए 32 का कह रहा है कि भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो याद रखिएगा एक प्रकार की ही केवल नागरिकता प्राप्त है, वो भी भारतीय है। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए यहाँ पे 33वें प्रश्न पे, तो 33वां कह रहा है कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो याद रखिएगा 7 वर्षों तक अगर आप बाहर हैं देश के, तो आपकी बाहर हैं, बाहर का मतलब ये है कि बाहर हैं और आ जा रहे हैं तो नहीं समाप्त होगी। लेकिन अगर वहीं पे 7 वर्षों तक लगातार आ रहे हैं और आपके देश से आपका संपर्क नहीं है किसी भी प्रकार से, तो आपकी जो नागरिकता है उसे समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे बात अगर बनता है आपका 34वां कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। तो याद रखिएगा गोवा में सभी लोग एक बराबर हैं, याद रखिएगा समान नागरिकता लागू। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए 35वें की, तो किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो संशोधन मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संशोधन द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। अगर वहीं पे बात किया जाए 36वें प्रश्न की, तो 36वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 86वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को यहाँ पे जोड़ा गया है 11वां। याद रखिएगा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है वो 86वें। अगर वहीं पे बात किया जाए, अगर हम यहाँ पे 37वें की बात किया जाए, तो 37वां का ये कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रस्ताव यहाँ पे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो याद रखिएगा लोकसभा। किसे कहा जाता है, यहाँ पे लोकसभा को यहाँ पे संसद में यहाँ पे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। अगर 38 की बात किया जाए तो 38 का हमारा देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक यहाँ पे की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा एक वर्ष में दो बार।
कम से कम 2 बार। अगर वहीं पे अगर 39वें प्रश्न की बात किया जाए तो 39वां ये करा है कि संसद में दोनों सदनों की नियुक्त यहाँ पे संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है 40वां कि हमारा संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है। अगर 41वें प्रश्न की बात किया जाए तो 41वां का ये कह रहा है हमारा यहाँ पे संसद का निम्न सदन में कौन होता है, तो ये तो लोकसभा है, लेकिन 41वें कह रहा है हमारा संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा होता है, याद रखिएगा राज्यसभा। अगर वहीं पे बात किया जाए 42वें की तो 42 का हमारा कह रहा है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर वहीं पे 43वें प्रश्न की अगर बात किया जाए 43 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। और प्रथम जो लेडीज होती हैं वो कौन होती हैं, राष्ट्रपति की वाइफ होती हैं, इतना याद रखिएगा। प्रथम नागरिक की अगर बात किया जाए प्रथम नागरिक की तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। अगर वहीं पे याद रखिएगा वहीं पे सेकेंड जो होती हैं उनकी वाइफ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बात किया जाए 44वें प्रश्न पे 44 का देखिए हमारा क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर वहीं पे 45वां का हमारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों बाद होता है, तो यहाँ पे 5 वर्षों बाद होता है। याद रखिएगा अगर राष्ट्रपति पूछता है, प्रश्न में कई बार पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। और यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, तो 5 वर्षों के बाद होता है। अगर वहीं पे 46वें प्रश्न की बात किया जाए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है स्वयं राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति स्वयं करता है। लेकिन अगर वहीं पे 47वें प्रश्न की बात किया जाए तो 47वां का हमारा कह रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल यहाँ पे भारतीय गणतंत्र में कौन सी यहाँ पे राष्ट्रपति बनी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 12वें। इस समय की जो हमारी राष्ट्रपति हैं याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यहीं पे अगर बात किया जाए हमारा यहाँ पे भारत के संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य किन शब्दों से शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा हम भारत के लोग से शुरू हुआ है। याद रखिएगा जो पहला प्रस्तावना है उस पर लिखा गया है हम भारत के लोग, यानी हम सभी जो हैं वो भारत के लोग हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 49वां हमारा कर रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। याद रखिएगा इसमें जो बढ़ाए गए हैं याद रखिएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष व अखंडता को बढ़ाया गया है। अगर वहीं पे नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात किया जाए 50वें प्रश्न पे तो 50 का कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय संघ शब्द की जगह किन शब्द का स्थान दिया गया है, तो याद रखिएगा राज्यों का संघ। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए यहाँ पे 91वें प्रश्न की तो 91 का कह रहा है हमारा यहाँ पे 51 का कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है 25 है। अगर वहीं पे बात किया जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो जो करता है राष्ट्रपति करता है। अगर वहीं पे बात की जाए 53वें प्रश्न पे तो 53 का कह रहा है कि किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो याद रखिएगा राज्यपाल में निहित होती है। जब चाहे राज्यपाल क्या कर सकता है, उसे भंग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है। लेकिन आज की क्लास का लास्ट प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो त्यागपत्र जो होता है राष्ट्रपति को देता है। और ये प्रश्न जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में सुझाव राय और मत जरूर दीजिएगा कि अगली क्लास आप लोगों को किस पर चलाई जाए। तो जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा TRE 4 का, फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के प्रथम वीक में मिल जाएगा। लगभग ये आपको 20 मार्च से पहले मिल जाएगा और यहाँ पे 25 फरवरी तक मिल जाएगा। 25 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में आपका कभी भी नोटिफिकेशन आपका TRE 4 के लिए आ सकता है। तो आज की क्लास के लिए एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।